नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल अदबुल मुफ़रद जो इस्लामी अदब व आदाब के ऊपर और अखलाकियात के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाई, इसका सिलसिलावार दर्स हम मुसलसल सिलसिलावार गुफ्तगू चलती आ रही है हमारी। और पीछे जो हमारा दर्स था वो बाब नंबर 132 के ऊपर और हदीस नंबर 260 पर मुकम्मल हुआ था, और आज हम बाब नंबर 133 और हदीस नंबर 261 से अपनी गुफ्तगू को शुरू करने लगे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब नंबर 133 का जो उन्वान है बाबुल उल्फती के बाहमी उल्फत का बयान, यानी बाहमी मोहब्बत का बयान, बाहमी खुश मिजाजी प्यार मोहब्बत यानी अच्छे ताल्लुक़ और अच्छे बर्ताव का इस बाब से जो पैगाम देना चाहते हैं वो ये है। फिर नीचे हदीस नंबर 261 है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि बेशक दो मोमिनों की रूह एक दिन की मुसाफत से एक दूसरे से मिल जाती है, हालांकि इनमें से किसी ने अपने साथी को देखा हुआ नहीं होता। फिर अगली हदीस है, वो समझे इस हदीस पाक की तशरीह ही कह ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, फरमाते हैं कि नेमतों का इनकार होता है क़त्ए ताल्लुकी यानी क़त्ए रहमी की जाती है। हमने दिलों के करीब होने यानी दिलों के मिलने वाली चीज़ जैसी कोई चीज़ नहीं देखी। अब पैगाम इस हदीस पाक का ये है कि देखने में ये बात आई है कि कहीं क़त्ए रहमी हो जाती है, कि जुल्म हो जाता है, किसी पर तकलीफ दे दी जाती है, और कहीं फरमाया कि नेमतों का इनकार हो जाता है। अब नेमतों का इनकार करना ये जहां बद अखलाकी है, बदउनवानी है, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का बाइस है, क्योंकि कुरान मजीद में फरमाया गया कि नेमतों का चर्चा किया जाना चाहिए, अल्लाह ताला की नेमतों का। व अम्मा बिनियामत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। लिहाजा नेमत का इनकार करना यह गैर मुनासिब बात। फिर क़त्ए रहमी करना यह क़त्ए ताल्लुकी की तरह है, जुल्म कर देना किसी पर। फरमाया कि ये चीज़ें गलत हैं। अब सही क्या है? फरमाया कि हमने दिलों के करीब होने वाली चीज़ जैसी कोई चीज़ नहीं देखी, यानी मोहब्बत जैसी कोई चीज़ नहीं देखी। क़त्ए रहमी ताल्लुक तोड़ देती है। अगर कोई आपके ऊपर एहसान करे, आपको कोई दुनियावी फ़ायदा दे दे, आपके साथ अच्छा बर्ताव करे, हुस्न अखलाक से पेश आए, तो इसका बदला भी यही है कि आप भी हुस्न अखलाक से पेश आएं, आप भी मोहब्बत से पेश आएं, आप भी दरगुजर से पेश आएं। इनकार न करें। अगर किसी ने आप पर कोई इनाम किया है, उसकी सूरत कोई भी है, अब आप उसके बदले में अगर उसको कुछ देना चाहते हैं तो इनाम ही दें। वो चाहे एक शुक्रिया से क्यों ना दे, वो चाहे एक लफ्ज़ मोहब्बत से क्यों ना दे, वो चाहे किसी को रिस्पेक्टी कलेमात अदा करके ही क्यों ना दे। फरमाया कि मोहब्बत एक ऐसी चीज है, यानी इसकी मिसाल नहीं बदउनवानी, बदखुल्की, क़त्ए रहमी
और ये सब चीजें ताल्लुक को तोड़ देती हैं, तकलीफें बढ़ा देती हैं। मोहब्बत एक ऐसी चीज है, ये ताल्लुक को करीब कर देती है, मजबूत कर देती है और ताल्लुक के अंदर खुशगवारी पैदा करती है, मजबूती पैदा करती है। फिर आगे देखें, हदीस नंबर इसी बाब में 263 है। हजरत उमैर बिन इसहाक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि हम लोग आपस में ये बातें करते थे कि सबसे पहले जो चीज लोगों के दरमियान से उठा ली जाएगी वो मोहब्बत होगी, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज है, मोहब्बत रूह है ताल्लुक की। जब ये खींच ली जाए तो फसाद बपा हो जाता है, ये खींच ली जाए तो नफरत जन्म लेती, मोहब्बत खींच ली जाए तो झगड़े खड़े हो जाते, फटे जिसको कहते हैं आम लफ्जों में, वो पैदा हो जाते, बरादरियों की बरादरियां टूट जाती, ताल्लुक खत्म हो जाते हैं, जो दिल करीब थे वो खत्म, दूर हो जाते। तो फरमाते कि हम आपस में ये बातें किया करते थे कि जो चीज सबसे पहले लोगों से निकाली जाएगी वो मोहब्बत होगी। यानी फसाद जब लोगों में देखोगे तो देखो तुम कि इनसे मोहब्बत निकाल दी गई। अगर जहालत पैदा करनी है तो इल्म उठा लिया, इल्म से दूर कर ले, उस मुआशरे से, उन लोगों से इल्म दूर कर दे। जहालत फैलाने की जरूरत नहीं है, इल्म के चले जाने से जहालत खुद ब खुद आ जाएगी। इसी तरह आप ताल्लुक से मोहब्बत को निकाल दें। अब आपको झगड़ा के लिए अलग से दर्स देने की जरूरत नहीं, मोहब्बत के निकल जाने का मकसद ही ये है कि अब झगड़ा होगा, दंगे फसाद होंगे, आपस में ताल्लुक खराब होंगे, अब आपस में कत्लो गारतगरी होगी, क्योंकि अब तक जो जुड़े थे वो एक मोहब्बत और उल्फत ने ताल्लुक को जोड़ रखा था। यानी मोहब्बत और उल्फत, यानी ये दोनों हम माना लफ्ज है। मोहब्बत और उल्फत जो है ये ताल्लुक को मजबूत करती है। आप देखते हैं दीवार बनाते हैं तो दीवार को एक ईंट लगाते हैं और उसके बाद फिर सीमेंट लगाते हैं, और सीमेंट के ऊपर दूसरी ईंट लगा देते हैं। इस तरीके से सारी दीवार की चुनाई हो जाती है। तो जहां जहां सीमेंट लगता चला जाता है वो दीवार मजबूत होती जाती है। तो जिस जिस रिश्ते के अंदर, जिस जिस ताल्लुक के अंदर, जिस जिस काम के अंदर आप मोहब्बत को दखल देते रहेंगे तो वो ताल्लुक ऐसे मजबूत होता चले जाएगा, मुनज़्ज़म होता चलेगा जाएगा। जैसे दीवार बनाने वाला मेमार और मिस्त्री जो है वो सीमेंट लगाता है और साथ ईंट रख देता है। वो सीमेंट जो है वो ईंट को जहां मुनज़्ज़म कर देती है वहां मजबूत कर देती है, और देखने वाले कहते हैं कितनी खूबसूरत दीवार बन गई। तो वो जो दीवार है उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो मजबूती है दोस्तों, वो सीमेंट और रेत की वजह से है। अगर वो ना होते तो ये नज्म ना होता, ये पुख्तगी ना होती, ये मजबूती ना होती। ऐसे आप देखते हैं रिश्तों में एहतराम है, रिश्तों में अखलाक है, रिश्तों में इंसानी और दीनी कदरें जिंदा हैं। उसकी वजह मोहब्बत है कि मोहब्बत ने उन रिश्तों में नज्म भी पैदा किया है, उन रिश्तों के अंदर पुख्तगी भी पैदा कर रखी है। अब दो लफ्ज बोल रहा हूं कि मोहब्बत जो है ये ताल्लुक को मुनज़्ज़म भी करती है और मोहब्बत जो है ये ताल्लुक को मजबूत भी करती है। फिर आगे देखें, आगे बाब नंबर 134 और बाबुल मज़ाही, यानी मजाह करने का बाब। मजाह ऐसी लुत्फ वाली बात को कहते हैं कि जो झूठ ना हो, उसमें किसी की तज़हीक ना हो, उसमें किसी की शान को घटाना मकसूद ना हो, ऐसी लुत्फ वाली बात हो कि जिससे हम तबीयतों को फरहत मिलती हो। लिहाजा मजाह जो है वो आपस में भी किया जा सकता है, पर बशर्त ये कि उसमें झूठ ना हो, बशर्त ये कि किसी की तौहीन और तनकीस का पहलू
ना हो जैसे मजाक में होता है। लोग मजाक करते हैं और फिर उसमें दंदनाते भी हैं, फिर उसमें झूठ भी बोलते हैं, फिर उसमें लोगों का यानी लोगों का तमस्खुर भी करते हैं। ये चीज़ें दुरुस्त नहीं। लिहाजा मजाक किया करें, और मजाक के उसूल और शराइत के अंदर दो बड़ी बातें बता दी, झूठ ना हो और किसी दूसरे की तनकीस ना हो। एक और अदब की बात उसमें ये ले लें कि मुस्कुराएं जरूर पर खिलखिला के हंसे मत, क्योंकि मुस्कुराना तो सुन्नत है पर खिलखिला के हंसना ये सुन्नत नहीं है। हजरत अनस इब्न मालिक, ये हदीस नंबर 264 है। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाज औरतों के पास आए। उनके साथ हजरत उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अन्हा ये हजरत अनस इब्न मालिक की वालदा थी और हुजूर की खादिमा भी थी। इसलिए आका अलैहिस्सलाम के काशाने अक़दस में तशरीफ़ लाती रहती थी, मुख्तलिफ अज़वाज मुतहरात की बारगाह में पेश होती रहती थी, अहले बैत किराम के घरों में तशरीफ़ ले जाती थी, और इसलिए ख़ानदान अहले बैत और ख़ानदान नबूवत में इनकी तशरीफ़ आना जाना रहता था। तो उनमें उन ख़वातीन के अंदर हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनशाजा करके बुलाया, ए अनशाजा या अनशाजा तू, कि ए अनशाजा यानी शीशों को बड़ी नरमी से हाँक ले जाओ, शीशों को बड़ी नरमी से हाँक ले जाओ। यानी ये अल्फाज